जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Vijay Govinda Radha Vijay Govinda Radhe Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada हरे नाम संकीर्तन की शील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 10 अध्याय है 65 और अध्याय का शीर्षक है बलराम जी का वृंदावन यात्रा। श्लोक क्रमांक 1। श्री शुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम् आस्थितः सुहृद्दृक्षम् उत्कण्ठ सुहृद्दृक्ष उत्कण्ठः प्रययो नंद गोकुलम्। श्रीशुक उवाच बलभद्रः कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम् आस्थितः सुहृद्दृक्षम् उत्कण्ठ प्रययो नंद गोकुलम्। श्रीशुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठः भगवान् रथम् आस्थितः सुहृद्दृक्षम् उत्कण्ठः प्रययो नंद गोकुलम्। शुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम् आस्थितः सुहृद्दृक्ष उत्कण्ठ प्रययो नंद गोकुलम्। श्रीशुक उवाच
बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथम आश्रित सुहृदृशं प्रययो नंद गोकुल। श्रीशुक उवाच बलभद्रं कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम आश्रितः सुहृदृशम् उत्कंठ प्रययो नंद गोकुलम। माता जी श्रीशुक उवाच बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान् रथम आश्रितः सुहृदृश उत्कंठ प्रययो नंद गोकुल। शब्दार्थ श्री शुक उवाच सुखदेव गोस्वामी ने कहा बलभद्र बलराम कुरुश्रेष्ठ हे कुरु में श्रेष्ठ राजा परीक्षित भगवान भगवान रथम अपने रथ में आस्थित सवार सुहृद शुभ चिंतक मित्रों को दृक्दृक्ष देखने के इच्छा से उत्कंठ उत्सुक प्रययो यात्रा की नंद गोकुलम नंद महाराज के गोकुल ग्राम की। अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। शील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे कुरुश्रेष्ठ एक बार अपने शुभ चिंतक मित्रों को देखने के लिए भगवान बलराम उत्सुक होकर अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने नंद गोकुल की यात्रा की। तात्पर्य जैसा कि श्री गोस्वामी ने इंगित किया है हरिवंश विष्णु पुराण में बलराम के श्री वृंदावन जाने का वर्णन मिलता है। कस्यचित् कालस्य स्मृत्वा गोपेषु सौहृदम् जगमयको व्रजम रामम कृष्णास्य अनुमते स्थितः। गौलों के साथ प्रगाढ़ मैत्री का स्मरण करके भगवान बलराम भगवान कृष्ण से अनुमति लेकर अकेले ही व्रज गए। वृंदावन के भोले भाले वासी खिन्न थे कि भगवान कृष्ण अन्यत्र जाकर रहने लगे हैं, इसलिए भगवान बलराम उन लोगों को सांत्वना देने वहां गए थे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि शुद्ध प्रेम के महासागर भगवान कृष्ण भी व्रज क्यों नहीं गए। उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने 2 श्लोक उद्धृत किए हैं। प्रेयसी प्रेम विख्याता पितरा अवति वत्सलो प्रेमवश्यस्य कृष्णस्ता त्यक्ता न कथम इष्यति इति मत्व यदवा प्रतिबंधन हरेर्गतः व्रज प्रेम प्रवधि स्वलीलाधीन तम मीयुषः। यदुओं ने सोचा भगवान की प्रेमिकाएं अपने शुद्ध आह्लादमय प्रेम के लिए प्रसिद्ध है और उनके माता पिता उनके प्रति अति वत्सल है। भगवान कृष्ण शुद्ध प्रेम के वशीभूत है, अतएव यदि वे उन्हें देखने जाते हैं तो फिर से वे किस तरह उन्हें छोड़कर हमारे पास आ सकेंगे। इस विचार से यदुओं ने भगवान हरि को जाने से रोका। वे जानते थे कि वे उन लीलाओं के अधीन हो जाते हैं जिनमें वे व्रजवासी के नित्य वर्धमान प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वः पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवा श्री राधा कृष्ण पदा
सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामे। श्रीवार्षभानवी देवी दैताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमो। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धा पाप सिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्ते विप्रलंभ रसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय गौर आविर्भाव भूम्यस्तम निर्दिष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयता सुरतो अंगो मामंदर मतर्गति मत्सर्वस्य पदाम्भोजो राधा मदन मोहन दिव्या वृंदारन कल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागार सिंहासनाथ श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव पृष्ठादेवी सेव्यमानो स्मरा श्रीमान रासरसारंभी वंशीवटा तत कर्षर्वेणु सुनिर्गो। हाय श्रीस्तुनो तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। आज हम लोग नए अध्याय का यहाँ पे शुरुआत हो रहा है। बलराम जी वृंदावन जा रहे हैं। जैसे सब हम लोग अलग अलग समय यात्रा करते हैं, तो यहाँ पे भी बलराम जी का वृंदावन यात्रा है। और आप सबसे मैं आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ कि यहाँ पे जो भी हम कथा करेंगे वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मेरे मुख से हो, इसके लिए। तो इसके पहले हम लोग देख रहे थे भगवान ने जो लीला की, भगवान वृंदावन से जब मथुरा गए तो उसके बाद मथुरा लीला द्वारका लीला शुरुआत हो जाता है। एक समय में उद्धव जी आ जाते हैं वृंदावन में, तो कुछ समय के लिए वृंदावन का वर्णन आता है, गोपियों का, नंद महाराज, गोप बालक। पर यहाँ पे फिर से वृंदावन लीला, भगवान फिर से बलराम जी जो है वृंदावन में गए। और यहाँ पे आचार्य हमको अलग अलग दृष्टि से हमको समझाते कि क्या ऐसा, क्यों अचानक से बलराम जी का लीला आ गया, द्वारका का लीला चालू है, फिर ब्रज लीला फिर से कहाँ से आ गया। तो जो भी लीला सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे परीक्षित महाराज को, तो सामने परीक्षित महाराज का हृदय की भावना देखकर वो बता रहे थे। क्योंकि एक समय में जब जैसे ही द्वारका लीला सुन रहे थे, नृग राजा का उद्धर हमने देखा, कुछ दिन देख रहे थे,
तो उसमें एक समय में परीक्षित महाराज को दुख होता है, फिर से ये जानकर कि ये भावना उनके मन में आ जाती है, ब्रजवासी तो दुखी रह गए। जब कृष्ण और वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, उनका जो दुख था, उनका जो विरह था कृष्ण के प्रति, उसका स्मरण करके फिर से परीक्षित महाराज दुखी हो जाते हैं। और उन परीक्षित महाराज को फिर से सांत्वना देने के लिए या फिर से उनको आनंद देने के लिए फिर ये लीला आ जाता है। बलराम जी फिर से वृंदावन गए ब्रजवासियों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, इसलिए ये लीला यहाँ पे आया है। तो अभी बलराम जी यहाँ पे जा रहे थे, तो यहाँ पे जीव गोस्वामी का संदर्भ देके प्रभुपाद के शिष्य हमको समझाते हैं कि जब ब्रज में जाना था बलराम जी को फिर से, तो जीव गोस्वामी यहाँ पे एक श्लोक बोलते हैं कि भगवान बलराम जी कृष्ण का आज्ञा लेके जाते हैं और उनका उतना उत्कंठा था, जहाँ पे श्लोक में वर्णन आता है ना, सुहृदम दुर्दुक्षम उत्कंठा, उनको बहुत उत्कंठा था फिर से ब्रजवासी को मिलने के लिए, विशेषतः नंद महाराज, गोपालक, गोपिया उनको मिलने के लिए। और बहुत कम समय में ऐसा देखा जाता है भगवान जो है बलराम जी कृष्ण से अलग रहते हैं, किसी ना किसी तरह से बलराम जी हमेशा कृष्ण के संग में रहते हैं। ना कि इस अवतार में, पहले भी अवतार में, जैसे पहले जब राम जी के इसमें आए थे तो कृष्ण जो थे राम जी थे, और उसी में जो बलराम जी लक्ष्मण का रूप लेके आए थे। तो उस वक्त भी जब बलराम वनवास हुआ तो लक्ष्मण जी राम जी के साथ गए थे, सब कुछ त्याग करके अयोध्या का। वनवास तो केवल राम जी के लिए था, जो वर मांगा गया था तो केवल राम जी के लिए था, पर राम का संग, उनका विरह, उससे बचने के लिए, वो विरह सहन नहीं होगा, इसलिए लक्ष्मण जी भी राम जी के साथ वनवास गए थे। और हम लोग जब देखेंगे कृष्ण की लीला में, जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा आए तो बलराम जी आ गए। कुछ ऐसी लीला जहाँ पे जब ब्रह्म विमोहन लीला जब हुई थी, तब बलराम जी भगवान के साथ में नहीं थे, या जब अगासुर को मारा था उस वक्त बलराम जी कृष्ण के साथ नहीं थे। पर बलराम जी जो है हमेशा कृष्ण के साथ रहते, उनकी सेवा करना चाहते। यहाँ तक कि अनंत शेष भी जो है, जो बलराम जी का विस्तारित रूप है, वो भी हमेशा महाविष्णु के साथ रहता है और भगवान के गुणों का कीर्तन हमेशा करता रहता है अनादिकाल से। तो यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं बलराम जी के हृदय में वो उत्कंठा थी अपने मित्रों से, अपने माता पिता से मिलने के लिए। और श्लोक के अंत में, तात्पर्य के अंत में फिर से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमको समझाते हैं कि इसमें यदुओं की भावना थी, कि कृष्ण नहीं गए। बलराम जी से ज्यादा, कहीं ज्यादा उत्कंठा तो कृष्ण के हृदय में थी, जो सुहृद है, सबके हृदय में जो वास करते, पर उनको परमिशन मिला ही नहीं वृंदावन जाने का। मतलब वृंदावन में जाना है तो परमिशन चाहिए, भगवान भी बिना परमिशन के नहीं जाते। तो किन्होंने परमिशन नहीं दिया, किन्होंने आज्ञा नहीं दिया, तो उसके संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि यदुओं ने, जब भगवान गए वसुदेव जी के पास कि मुझे वृंदावन जाना है अपने दोस्तों को मिलने के लिए, नंद महाराज को मिलने के लिए, तो वसुदेव जी ने उनको आज्ञा दी ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा भगवान के प्रति ब्रजवासियों का, नंद महाराज, गोप बालक, गोपियों का प्रेम इतना प्रगाढ़ है, इतना उच्च स्तर का है, एक बार कृष्ण वहां पे जाएंगे तो वापस आएंगे ही नहीं। तो किसी ने भी कृष्ण को आज्ञा दी नहीं वृंदावन जाने के लिए, इसलिए कृष्ण को मथुरा या द्वारका में ही रहना पड़ा। क्योंकि भगवान ये जो लीला है वृंदावन का, उसको वो हमेशा उस चित्त में उनका वही लीला चालू रहता है, हम सबको पता है। और यही एक कारण है कि भगवान जी जगन्नाथ जी के रूप में आए। जब भगवान द्वारका में रहते थे अपनी रानियों के साथ, वसुदेव देवकी के साथ, हमेशा वो ब्रज का चिंतन करते थे। वो अपने शरीर से भले वो द्वारका में थे, पर मन में ब्रजवासी का चिंतन होता था। गोपालक, गोपिया रात में भी जब सोते थे उनका ही चिंतन होता था।
तो कभी कभी भगवान की जो रानियां थी उनको संभ्रम हो जाता था कि हम लोग इतना सेवा कर रहे हैं, हमेशा इनके साथ रहते हैं, पर स्वप्न में भी भगवान ब्रजवासियों का चिंतन कर रहे हैं। कैसा क्या प्रेम था ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का क्या प्रेम है ब्रजवासियों के प्रति। तो बहुत दिन जाने के बाद वो सब रानियां भगवान की रोहिणी माता से पूछते हैं, क्योंकि द्वारका में वही एक थी जो ब्रज में थी, कृष्णा और बलराम जी और रोहिणी माता, बलराम जी की माता। तो उनसे पूछते सब रानियां, और जब पूछते तो रोहिणी माता बोलती कि मैं बताऊंगा क्या क्या किया कृष्ण और बलराम ने ब्रज में, पर जैसे ही वो लीला में बताना चालू करेंगे कृष्ण यहाँ पे आ जाएंगे, बलराम जी यहाँ पे आएंगे, और भाव विपरीत में होकर वृंदावन का स्मरण इतना उनको हो जाएगा, वो रुकेंगे नहीं द्वारका में, वो तुरंत ब्रज में चले जाएंगे। तो किसी ना किसी को तो द्वार पे रुकना पड़ेगा, उनको अंदर आना नहीं देना है। तब लीला मैं बताऊंगी। तो फिर होता है कि सुभद्रा महारानी जो है उनको बोला जाता है कि आप गेट पे रुकिए, कृष्ण को अंदर आने नहीं देना है। तो फिर जैसे ही रोहिणी माता ब्रज की लीला चालू कर दी थी, कृष्ण की अलग अलग लीला, बहुत सुंदर लीला जो मन को बहाने वाली, कानों को आनंद देने वाली लीला है, वो लीला चालू कर दी। मतलब भौतिक जगत में भगवान की लीला बद्धजनों को भी आकर्षित करती है और भगवान को भी आकर्षित करते हैं। भागवतम के दसम स्कंद के 7वें अध्याय में आता है, पहला और दूसरा श्लोक। वहां पे आता है कि एन एन अवतारे न, मतलब भगवान की ये सब जो लीला है मन को आनंद देने वाले, कान को तृप्त करने वाले, और ये सब लीला सुनने के बाद बद्ध जीवों में भी परिवर्तन हो जाता है। इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति अपना बद्धता लेके आए। तो बहुत सुंदर श्लोक वहां पे आता है भागवतम में, कि वहां पे बोला जाता है कि जब कृष्ण की लीला हम लोग जब सुनते हैं, उस बद्ध जीवों में 7 परिणाम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले उसका मन और कान तृप्त हो जाते हैं ये सब लीला सुन के। और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज को कि अपैति अरति, एक आ जाता है कि स्वाभाविक बद्ध जो को इस दुनिया में जो चीजें चल रही है उसमें बहुत रुचि रहता है। फिर जो पॉलिटिक्स हो सकता है, स्पोर्ट्स होता है, या जो भी दुनिया में चल रहा है, कृष्ण की लीला में किसी को आनंद नहीं आता। जैसे ही कृष्ण लीला चालू होता है सबकी आंखें झुकने लगती है, और जैसे ही बाहर की चीजें आ जाती है सबके मन आंख सब इंद्रिया जागृत हो जाती है, कान खड़े होते जाते, आंखें बड़े हो जाती है। और कृष्ण का लीला में सबको निद्रा आ जाती है। जय श्री श्री राधा गोविंद देव भगवान की, निताय गौरचंद्र भगवान की। और फिर भी सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे बताते हैं कि कृष्ण की लीला इतना मनोरंजन है, इतना हृदय को आकर्षित करती है, ये सब होने के बाद भी भले भागवतम कृष्ण कथा सुन रहे हैं हम लोग और उसमें रुचि नहीं है, फिर भी बार बार अगर उसको सुनेंगे तो रुचि उसमें आ जाती है। तो पहला परिणाम हो जाता है कृष्ण कथा सुनने के बाद उसको जो अरति थी, रति मतलब कुछ टेस्ट होना, रुचि होना, पर रुचि है नहीं तो उसको बोला जाता है अरति। तो उसको जो अरति है वो चली जाती है, मतलब उसको कृष्ण कथा सुनने में रति आ जाती है। और उसके बाद आ जाता है कि वितृष्णा। भौतिक जगत में जीते हुए हर एक का अलग अलग भौतिक इच्छा रहते हैं, क्योंकि अनादि इस भौतिक इच्छा के कारण कई जन्म उसको प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह से जो इच्छा करता है उसके तरह से उसके तरह उसको अलग अलग योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो उसकी जो भौतिक इच्छा है वो कभी तृप्त होती नहीं। ऐसा बोला जा सकता है कि व्यक्ति को इस पृथ्वी का सारा सुख समृद्धि, सब पैसा सोना चांदी दिया जाएगा, सबसे सुंदर ऐश्वर्य भी उसको दिया जाएगा, फिर भी उसकी इच्छा तृप्त नहीं हो सकती। हम लोग देख सकते हैं रावण का उदाहरण। रावण के पास सब था, सोने की लंका थी, सबसे सुंदर स्त्रियां उसके पास थी, कुंभकर्ण जैसा भाई उसके पास था, मंदोदरी जैसी पतिव्रता स्त्री भी पत्नी थी, फिर भी हृदय उसका तृप्त नहीं था। उसी तरह हर एक बद्ध जीव का हृदय में ऐसा ही हो जाता है, वो हृदय कभी तृप्त नहीं होता। पर जैसे ही कृष्ण कथा चालू हो जाती है उसके हृदय तृप्त होना चालू हो जाता है।
तो दूसरा तीसरा परिणाम हो जाता है उसका, हृदय की जो भी भौतिक इच्छा है वो तृप्त तो नहीं होती पर वो चली जाती है। और उसके बाद ये सब होने के बाद उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। अचिरे न पुंसा शुद्धम तित अचिरे न, उसका जो अस्तित्व है शुद्ध हो जाता है भगवान का कथा सुन के। क्योंकि इस अशुद्धि के कारण, ये मल होने के कारण हृदय में, मल क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। और इसी के कारण हर जीव परेशान है। हमको लगता है इस भौतिक जगत में समस्या है, करप्शन का है, ग्रीड का है, लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष करते, या झगड़ा यहाँ पे चल रहा है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। तो मेन रीजन ये तो बस एक्सटर्नल सिम्टम है। मेन प्रॉब्लम हृदय के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है। लोभ के कारण लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। तो असली प्रॉब्लम तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर है। फिर भगवान का कथा जैसे चालू हो जाता है, ये भी चला जाता है और इसके कारण उसका अस्तित्व शुद्ध हो जाता है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं अगला परिणाम कृष्ण कथा सुनने से, कि उसके हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति है वो जागृत होकर भगवान के प्रति आसक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम शुरू चालू हो जाता है। उसको भगवान का दर्शन, भगवान का लीला सुनना, ये आनंद हो जाता है, भक्ति में प्रगति हो जाता है और धीरे धीरे भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति हो जाता है। और सबसे अच्छा और बढ़िया परिणाम क्या है? तत्पुरुषेच सख्यम, भगवान के जो भक्त है, बाकी जो वैष्णव लोग हैं उनके प्रति मैत्री भावना हो जाता है, मित्रता तक जो भावना है वो चालू हो जाता है। ये परिणाम होता है कृष्ण कथा सुनने के बाद। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमको भागवतम का नित्य अध्ययन करना, नित्य पाठ करना और भागवतम सुनना। फिर और आगे जाके आचार्य यहाँ पे समझाते हैं हमको, जब बलराम जी जा रहे थे वृंदावन में, ब्रज में, तो उत्कंठा के कारण वो वहां पे रथ में जाते। जब आए थे तो अपने गोपालन के साथ आए थे, चल के आए थे। उस वक्त रथ नहीं था उनके पास। फिर अभी जब वृंदावन में जा रहे हैं तो जा रहे रथ में बैठ के, क्योंकि बहुत जल्दी था उनको, कब मैं वृंदावन में जाऊं, इस भावना से वो जा रहे थे। पर जाते जाते आचार्य बताते एक समय पे वो क्या करते हैं, अपना एक राजा का वेश, क्योंकि अभी वो राजा के रूप में रहते थे द्वारका में, वो वेश को त्याग करके एक गो बालक का वेश धारण करते हैं और उस वेश में प्रवेश करते हैं वृंदावन में। तो भगवान को भी ब्रज का मूड पता था। ब्रज बहुत सिंपल है, वहां पे ऐश्वर्य, कृष्ण को कोई भगवान मानता ही नहीं वहां पे। कृष्ण को तो सब कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना प्रियकर मानता है, कोई अपने पुत्र के समान देखते हैं, कोई भी वहां पे भगवान मानता नहीं। और ये बहुत उच्च भाव है कृष्ण का, और इसी भावना में सब लोग कृष्ण से आदान प्रदान करते हैं। और हम लोग जब भगवान को यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ करते हैं वो ऐश्वर्य भाव में करते हैं, जो द्वारका का भाव है। ब्रज मतलब भगवान को जो सुंदर हम लोग डेकोरेशन, ज्वेलरी, अलग अलग उनको भोग लगाना, जैसे उनको भोग लगता है तो हम लोग उसको राजभोग बोलते हैं। राजा को भोग लगता है, इसके लिए राजभोग है उनको, तो अलग अलग प्रकार से भोग लगता है। पर वृंदावन में भगवान गो बालक में रहते हैं, वहां पे गए चराने जाना, चोरी करना। तो बलराम जी को एक स्मरण हो रहा था ये सब चीजें, कि मैंने क्या क्या लीला किया अपने दोस्तों के साथ। माखन चोर लीला हुई थी, और गए चराने हम लोग जाते थे, वहां पे यमुना में स्नान करते थे, ये सब लीला हुआ। इसका सब स्मरण हो रहा था बलराम जी के हृदय में, और उस उत्कंठा को रोक नहीं पा रहे थे, और इसीलिए वो ब्रज में जा रहे, गोपालक का वेश धारण करते। तो यहाँ पे बलराम जी की इस यात्रा से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहले तो एक उत्कंठा होनी चाहिए हृदय में, एक इंटेंस डिजायर होनी चाहिए भक्ति करने की, भगवान की लीला सुनने की। एक बार प्रभुपाद किसी एक मंदिर में थे, मंदिर को
देखे, भक्तों का समय देखे, वो दूसरे मंदिर में जा रहे थे, अगले मंदिर, दूसरे जगह पे, दूसरे शहर में जा रहे थे। और बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद को प्रश्न पूछते थे। एक समय में अभी प्रभुपाद गाड़ी में बैठे रहे थे, दरवाजा खोल के अंदर बैठे थे, एक शिष्य भाग भाग के आ जाता है प्रभुपाद को मिलने के लिए और एक प्रश्न पूछते हैं, प्रभुपाद जी अगर भक्ति में आगे बढ़ना है और प्रगति करना है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखो प्रभुपाद के पास समय नहीं था, अभी प्रभु जाने वाले हैं और एक भक्त ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, तो प्रभुपाद एक ही शब्द में वहां पे उत्तर देते हैं, अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो इंटेंस डिजायर वहां पे चाहिए, तीव्र इच्छा चाहिए। वो अगर इच्छा किसी के अंदर है तो वो भक्त आगे बढ़ सकता है भक्ति में, उसकी भक्ति में प्रगति होगी। नहीं तो भक्ति जैसे ऐसा चल रही है, बस आया जो दिन आया हो आगे चल रहा है, कैसे तो 16 माला जप हो रहा है पर अंदर से कुछ इंटेंस डिजायर है नहीं, तो फिर वो भक्ति जो है मैकेनिकल हो जाती है, यांत्रिक रूप उसको आ जाता है। वो माला भी जप करते तो जैसे मशीन चालू करने का कैसे जप चालू होता है, तो उस तरह का जप हो जाता है। भगवान का पूजा पाठ भी करेंगे, वहां पे अगर कुछ सेवा भावना नहीं है, उसको भी यंत्र का रूप आ जाता है। हर एक चीज भक्ति का जो अंग है यांत्रिक रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उस यांत्रिकता को अगर आध्यात्मिकता में लाना है, वहां पे कृष्ण चेतना है, सेवा भाव आना चाहिए, तो श्रवण कीर्तन चाहिए बार बार। वो भी ऐसा नहीं कि कभी कभी, नित्यम भागवत सेवा, वो इंटेंस डिजायर के साथ, तीव्रता के साथ भजन हमको करना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है। अगर इंटेंस डिजायर नहीं आ रहा है तो भगवान को प्रार्थना करना पड़ता है। और जिसके पास वो इच्छा है, वो इंटेंस डिजायर है, उसका संग लेना पड़ता है। तो भागवतम के तीसरे स्कंद में हो जाता है, बहुत सुंदर कथा आ जाती है वहां पे। कर्दम मुनि देहूति का वो प्रसंग है। उस प्रसंग में देखा गया तो कर्दम मुनि और देहूति के गर्भ में आगे जाके कपिल मुनि, भगवान का एक अवतार है, प्रकट हो जाते हैं। और प्रसंग इतना सुंदर है कि वहां पे देखेंगे कि यहाँ पे एक अध्याय आता है कि देहूति माता शोक करती है, और शोक किस लिए करती है? क्योंकि मैंने भक्तों का संग का लाभ नहीं लिया। तो कथा चालू होती है उसमें कि एक समय में देहूति जो थी, स्वयंभू मनु उनकी पुत्री है, और कर्दम मुनि एक पृथ्वी पे एक अपनी कुटी में तपस्या करते थे, ध्यान धारणा करते थे, भगवान का भक्ति करते थे। भगवान का भक्ति करके उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया था और भगवान सामने प्रकट हुए थे, और वहां पे उन्होंने एक इच्छा प्रकट की थी कि मुझे मेरे अनुकूल पत्नी मुझे मिलनी चाहिए। इच्छा भोग की नहीं थी, इच्छा थी भगवान की सेवा करने की। तो उस प्रसंग में हो जाता है कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं कि बोलो आप चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में आपको अनुकूल, आपके स्वभाव के अनुकूल आपको पत्नी मिल जाएगी। और कुछ ही दिनों के बाद स्वयंभू मानो अपनी पुत्री को वहां पे लेके आ जाते हैं, देहूति को। उनका विवाह करना था कर्दम मुनि से, और देहूति बहुत सुंदर थी, और एक अप्सरा से भी ज्यादा उनका सौंदर्य था। ऐसे बोला जाता है कि जब अपने महल के ऊपर खेल रही थी तो वो इतना सुंदर थी कि एक आकाश में से एक प्लेन जा रहा था, उसमें गंधर्व था, और देहूति का सौंदर्य देख के वो अपने प्लेन से नीचे गिर जाता है, इतना उसका सौंदर्य था। वो इतना सुंदर था, सुशील, इतना बड़ा घर परिवार देहूति का था, साम्राज्य, सब सुख सुविधा थी। तो वो देहूति को लेके स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के साथ उसका विवाह लेने, और कर्दम मुनि एक तपस्वी थे, योगी थे, कुछ ऐश्वर्य नहीं था उनके पास, उनको देने के लिए आ जाते, क्योंकि भगवान के एक बहुत बड़े भक्त थे। तो फिर विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद कई साल चले जाते, देहूति माता जो है बड़ी तीव्रता से कर्दम मुनि की सेवा करती है, इतना सेवा करती है कि उसका पूरा सौंदर्य चला जाता है, कृश शरीर उसका हो जाता है, कुरूप हो जाती है। और बहुत दिन होने के बाद फिर कर्दम मुनि अपने तपस्या से बाहर आ जाते,
और उस वक्त वो प्रार्थना करती है एक पुत्र प्राप्ति के लिए। और कर्दम मुनि उनका इतना यौगिक शक्ति था, अपनी यौगिक शक्ति के द्वारा वो कर्दम मुनि एक ऐसा महल वहां पे बना जाते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता था, महल तो छोड़ो एयरप्लेन बना देते। उसमें बहुत बड़े बड़े महल थे, सरोवर थे, बहुत सुंदर दासियां वहां पे थी सेवा करने के लिए। फिर वही देवहूति माता जो इतना तपस्या करके जो एकदम उसका शरीर क्षीण हो चुका है, दिखने में अभी वो सुंदरता भी चला गया। फिर वो उस महल में वो प्रवेश करती है, वहां पे एक सरोवर था उसमें प्रवेश करती है, वापस इसको फिर से वो सौंदर्य प्राप्त हो जाता है, वो रूप उसको प्रकट हो जाता है। और उसमें कई दिनों में उसके बाद कर्दम मुनि और देवहूति कई दिनों में आनंद लेते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो मेरू पर्वत है इसके इर्द गिर्द, अभी तो हम लोग एक भारतवर्ष द्वीप में रहते हैं, उसी तरह अलग अलग द्वीप है, तो अलग अलग द्वीप में वो भ्रमण करते हैं, उस जगह का आनंद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं। और इसमें भी हजारों साल चले जाते हैं। और आगे जाके उनको 9 पुत्रियां प्राप्त हो जाती है कर्दम मुनि से। और कर्दम मुनि इतने बड़े वैराग्य थे, तपस्वी थे, और उन्होंने शादी से पहले ही बताया था स्वयंभू मनु को, जैसे ही संतान प्राप्त हो जाएंगे देवहूति को मैं फिर से संन्यास ले लूंगा। तो अभी वो समय आ चुका था, कौन सा, कर्दम मुनि को वन में जाने का। और अभी देवहूति को समझ में आता है कि मैंने कितना बड़ा समस्या किया। तो बहुत सुंदर श्लोक आता है उसमें कि बोलते हैं कि भगवान के माया शक्ति ने मुझे फंसाया, मेरे साथ चीटिंग हुआ, क्योंकि मुझे ऐसे साधु का संग मिला जिनका संग प्राप्त करके मैं इस भौतिक बंधन से छूट के भगवान के धाम का प्राप्त कर सकती थी। पर उनका संग प्राप्त करने के बाद मैं केवल इंद्र तृप्ति किया। इतना दिन चले गए, मुझे पता ही नहीं चला, घूमने में, फिरने में, खाने में, घर परिवार में, ये सब दिन चले गए, इतना आराम से जीवन चल रहा था। पर अभी कर्दम मुनि जा रहे थे वनवास को, तो उनको अपने गलती समझ में आ जाती कि कितना बड़ा गड़बड़ मैंने किया। साधु का संग तो मैंने लिया, पर उस संग में भी भौतिक इच्छा थी, भौतिक तृप्ति थी, इंद्र तृप्ति थी। भक्ति करना है या भगवान का कथा गुण करना है, मनुष्य जीवन का क्या ध्येय है, क्यों मनुष्य शरीर मिला है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो उस तात्पर्य प्रभुपाद बोलते कि हमारे जीवन में ना सबसे 3 बड़े लाभ रहते हैं एक जीव के प्रति। जीव को 3 बड़े लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहला उसका अपॉर्चुनिटी, सबसे पहला उसका लाभ है, अवसर है, उसको मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाता है। सबसे पहला अवसर जो बहुत रेयर है, सबको मिलता नहीं, कई योनि में, मतलब हर एक जीव, हम लोग भी कई योनि में प्रवेश कर होने के बाद अभी मनुष्य शरीर हमको मिला। हमको पता नहीं कि पहले कौन से शरीर में थे, गाय, बैल, गधा, घोड़ा, ऐसे अलग अलग योनि करके अभी मनुष्य शरीर मिला है। ऐसा बोला कि 80 लाख योनि है, ऐसे अनंत जन हमने ले, उसको उसका गणना भी नहीं हो सकता। उसको प्राप्त होने के बाद अभी मनुष्य शरीर मिला है। सबसे पहला उसको अवसर मनुष्य मिलता है, मनुष्य शरीर मिलने का सबसे पहला अवसर है मनुष्य शरीर का। और उसके बाद दूसरा बड़ा अवसर उसको आ जाता है, उस जीव को, उसको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है जहाँ पे भक्ति के लिए अनुकूल होता है। मतलब उसको कुछ पैसे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, इकोनॉमिकल वेल सेटल रहेगा, माता पिता जो भी है वो भी सात्विक रहेंगे, मंदिर में जाने वाले रहेंगे, अनुकूल वातावरण उसको मिलता था भक्ति के लिए, लाभदायक वातावरण। जैसे देवहूति को था, घर परिवार माता पिता भक्त थे, उसके लिए भी बहुत बड़ा भाग्य लगता है, बहुत बड़ा पुण्य कर्म सुकृति उसको लगता है। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी या अवसर क्या है, वो है वैष्णव का संग मिलना, एक ऐसे भक्त का संग मिलना, उस संग का प्राप्त करके उसका उद्धार हो सकता है। बाकी 2 अवसर में तो हो सकता है उसको फिर से मनुष्य जन्म मिले या बाकी दूसरे योनि में पतित हो सकता है। पर सबसे बड़ा लाभ क्या है, एक ऐसे भक्त का संग मिलना जिस उससे उद्धार का कारण हो सकता है। उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है उसको बाहर निकलना है, तो केवल एक वैष्णव संग जो है, ऐसे भक्त का संग जो हृदय की ग्रंथि जो है उसको नष्ट कर सकता है। और देवहूति को संग मिला था,
पर उसने उसका लाभ नहीं लिया तो अभी उसको दुख हो रहा था कि मैंने कितना बड़ा, मतलब दिन चले गए, साल चले गए, पर मैंने उसका लाभ नहीं लिया। किसका? साधु के संग का। साधु के संग में भी इंद्र तृप्ति की इच्छा के, तो वहां पे वो कर्दम मुनि को प्रार्थना करते कि अभी मुझे मेरा गलती समझ, मेरे साथ मुझे फंसाया गया भगवान की माया शक्ति द्वारा। और प्रभुपाद आगे जाके बोलते हैं उस तात्पर्य में, इतना सब होने के बाद भी बद्ध जो क्या करता है, उसी माया देवी का पूजा पाठ करता है दुर्गा के रूप में, और उनसे वही मांगता है, धनम दे, जन्म दे, रूपवती भार्या दे। उसको पैसा चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, वही चीजें मांगते हैं। और फिर से बार बार वो माया के द्वारा फंसाया जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि हमारे पास जो भी है, भगवान की कृपा से हमको जो भी मिला है, हमको भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। ये प्रभुपाद तात्पर्य समझाते हैं। तो भागवत में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको वो अवसर प्राप्त हो चुका था, पर कभी कभी भौतिक इच्छाओं के कारण, इंद्र तृप्ति की इच्छा के कारण या पूजा लाभ प्रतिष्ठा के कारण उसने उस अवसर का लाभ लिया नहीं। एक अच्छा उदाहरण आता है भरत महाराज का। भरत महाराज भी सब कुछ त्याग करके गए थे, पर कुछ समय के लिए और हिरण के प्रति वो आसक्त हो गए। भगवान का भक्ति छोड़ के वो हिरण के प्रति आसक्त हो गए। फिर से 2 बार जन्म लेना पड़ा। उसके बाद हिरण का शरीर मिला। और उस समय में उनको समझ आया कि मैंने क्या गलती की, जैसे देवता से गलती हुआ था, साधु का संग का लाभ ले लिया। और वही गलती भरत महाराज से होता। उस वक्त अगर उनको साधु संग रहता तो उनका पतन नहीं होता, क्योंकि भक्त लोग आके हमको समझाते हैं, प्रभु जी आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप भक्ति करने के लिए आए, आप पूजा लाभ प्रतिष्ठा में फंसे, इसके लिए थोड़े हम लोग यहाँ पे आए। वैसे उनको कोई पता नहीं था, तो कोई अगर उनको समझाता, प्रभु जी आप कृष्ण का भक्ति करने आ रहे और हिरण के पीछे आप भाग रहे, हिरण के लिए आप शोक कर रहे, जैसे अर्जुन शोक कर रहा था इस शरीर के लिए। भगवान ने उनको भगवदगीता समझाया। और जो गलती भरत महाराज ने अपने पहले जन्म में की थी, दूसरे जन्म में वो रिपीट नहीं करते। हिरण का शरीर मिलने के बाद बाकी हिरण के साथ नहीं रहते थे, वो रहते थे जहाँ पे मुनि का, साधु लोगों का आश्रम रहता, आश्रम में वहां पे जाके रहते थे। वहां पे जाके भी वो झाड़ू का सूखा पत्ता वगैरह खाते थे। तो पहला गलती जो किया उन्होंने रिपीट नहीं किया, साधु का संग में, साधु के संग का लाभ लिया, उनसे श्रवण किया। तो और दूसरा आ जाता है कि बहुत बार साधु का संग होने के बाद भी व्यक्ति बदलता नहीं, उसके हृदय में परिवर्तन होता नहीं। जैसे भागवतम के पहले स्कंद में आ जाता है धृतराष्ट्र का उदाहरण। धृतराष्ट्र का कितना बड़ा भाग्य था, मतलब ऐसे सादा, मतलब ऐसे नॉर्मल भक्त नहीं थे वहां पे, तो महाजनों का संग था। सबसे पहले तो कुरु वंश जो श्रेष्ठ वंश है उसमें जन्म हुआ था। उसमें भी भीष्म वो महाजन है, भीष्म देव जी, विदुर जी भी महाजन है, पांडव जैसे द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ऐसे लोगों का, शुद्ध भक्तों का उनको संग था। पर हृदय में इतना आसक्ति था, पुत्र के प्रति मोह था, उस राज गद्दी के प्रति आसक्ति था, उसके कारण हृदय में परिवर्तन हुआ ही नहीं। भगवान का भी दर्शन, भगवान भी आके उनसे मिलते थे, बात करते थे। तो बहुत बार हमको लगता है कि हमारे ऊपर कृपा होगी और गुरु महाराज कृपा करेंगे, सर के ऊपर हाथ रखेंगे, उनका महाप्रसाद मिलेगा, उनके चरणों का धूल मिलेगा, तब भक्ति में प्रगति होगी। तो दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र को तो सब कुछ था ये सब चीजें, फिर भी हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ। तो हमको किसका संग मिला है, इससे ज्यादा हम लोग उस संग में क्या कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहता है। धृतराष्ट्र को सब कुछ प्राप्त होके भी कुछ नहीं हुआ। और बाद में जब विदुर जी फिर से सब परिक्रमा करके आ गए, और तब जाके भी उसका, तब तक भी उसका आसक्ति नहीं गया था। बहुत बार लोगों को लगता है कि इसको जैसे ना स्मशान वैराग्य बोलते हैं लोग, जब स्मशान में जाते हैं और देखते कि चिता वहां पे जल रही है, तब उनको लगता है अरे सही में जीवन कितना क्षणभंगुर है, क्षणिक है, हमको भी जाना है, ये गया, हमको भी एक न एक दिन जाना है। पर वो कब तक रहता है, उसी जब तक स्मशान में है तब तक। जैसे स्मशान से बाहर आ जाता है
उनका अपना रेगुलर लाइफ चालू हो जाता है, भूल जाते हैं सब कुछ। वैसा धृतराष्ट्र का था, 100 पुत्र मारे जाने के बाद भी उसको वैराग्य नहीं आया था। जिनके प्रति इतना आसक्ति था वो सब मर भी गए उस युद्ध में, फिर भी उसका आसक्ति नहीं गया, अभी भी वो आसक्त था राजगद्दी के प्रति। और उसको काटने के लिए फिर विदुर जी आए थे, तो बहुत कठोर शब्द में वहां पे बोलते हैं। मतलब एक राजा को, और वो भी विदुर जी एक दासी पुत्र थे, ऐसा नहीं कि एक राजा का उनका मान था, तो उनसे वो सुनते हैं। और इतने भयानक शब्द बोलते कि आपका परिस्थिति देखो कितना खराब हो चुका है। आप एक तो बूढ़े हो चुके हैं, और भीम के द्वारा फेंके हुए रोटियों के ऊपर अपना जीवन चल रहा है। जिनको बचपन से, जन्म से ही आपने मारने का प्रयत्न किया, कभी विष दिया, कभी जलाने का कोशिश किया, उनकी जो पत्नी थी प्रतिव्रता द्रौपदी, उसका वस्त्रहरण करने का अपने प्रयत्न किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में उनका सब साम्राज्य आपने छीन लिया, और उन्हीं के घर पे आप रह रहे कैसे, कुत्ते के जैसे। कुत्ते के जैसे कि भीम उनके पास नहीं जाता, दूर से ही डरता था भीम उनसे। कि एक बार उन्होंने, भीम का एक पुतला था, उसको उल्लंघन किया था धृतराष्ट्र ने, तो वो भी एकदम पाउडर बन चुका था, इतना शक्ति था। तो भीम का हमेशा डरता था धृतराष्ट्र के प्रति, वो दूर से देता था। तो ये धृतराष्ट्र का सिचुएशन था, अभी भी वो आसक्ति थी। और जब विदुर जी कठोर शब्द में बोले तब वो आसक्ति चला गया। तो इसीलिए हमारे जीवन में भी हमको अगर बहुत बार क्या होता है कि हम लोग प्रभुपाद के ग्रंथ सीरियसली पढ़ते नहीं, हमको थोड़ा स्टोरी फॉर्म में पढ़ना अच्छा लगता है, कंडेंस भागवत आ जाता है ना, तो लीला हमको अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में एकदम स्ट्रांग बोला है, वो सीधा हृदय तक जाता है। प्रभुपाद के क्लासेस, प्रभुपाद के तात्पर्य, वो हमारे आसक्ति काट देता है। बहुत बार लेक्चर में डायरेक्ट नहीं बोल सकते, वो डाइल्यूट करके बोलना पड़ता है। और जब प्रभुपाद ने जहां पे भी लिखा है एज इट इज बोला है, तो ऐसे स्ट्रांग शब्द हमको चाहिए, प्रभुपाद के तात्पर्य हमको सीरियसली पढ़ना चाहिए। उसके बाद एक ऐसे साधु का संग हमको चाहिए तो स्ट्रांगली हमको बता पाएंगे कि हम कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा वीक पॉइंट कहाँ पे। जैसे अर्जुन का वीक पॉइंट था ना द्रोणाचार्य और भीष्मदेव, तो भगवान को वो पता था, इसलिए अर्जुन का रथ उनके ही सामने खड़ा किया, ना दुर्योधन के सामने, ना दुशासन के सामने। तो महादेवी को तो पता है हमारा वीक पॉइंट क्या है, बार बार वही चीजें हमारे सामने आएगी, तो हमको भी पता होना चाहिए, और फिर हम लोग उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो हमारा आसक्ति, हमारा वीक पॉइंट हमको पता होना चाहिए, और फिर इसके ऊपर हम लोग जब काम करेंगे उस साधु संग में, और एक ऐसा साधु जो हमको बता पाएगा, और एक हमको उनको अधिकार देना चाहिए कि उनको पास वो इतना अथॉरिटी होना चाहिए कि वो हमको बता पाएंगे, प्रभु जी आप इस चीज में गड़बड़ कर रहे हैं, आपका साधना ठीक से नहीं है, आप बुक्स पढ़ नहीं रहे, आप मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं कर रहे, या सेवा भाव आपका ठीक से नहीं है, आप यहाँ पे गड़बड़, प्रभुपाद ने हमको ऐसे बोला, ये चीजें आप नहीं कर रहे, ऐसा बोलने वाला कोई तो साधु होना चाहिए। जैसे धृतराष्ट्र का वीक पॉइंट विदुर जी ने बोला, उसी तरह हमारे जीवन में ऐसा साधु, तभी जाके भक्ति में जो है ना, उसको हमको भक्ति में हिलाने वाला कोई तो चाहिए। तो नॉर्मली बस दिन चले जाते हैं, यात्रा होती रहती है, फेस्टिवल होती रहती है, पर हृदय में परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ऐसा हिलाने वाला कोई था ही नहीं। तो एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो भक्त लोग कीर्तन करते थे ना जोर से, तो जनरली कीर्तन होता है तो सबसे पहले डिस्टर्ब हमारे नेबर हो जाते हैं, सबको वहीं पे समस्या आ जाती, तो बहुत कंप्लेंट आते थे। तो वो कंप्लेन करके आते थे, और उस दिन तो थोड़ी देर भक्त शांत हो जाते थे, फिर से जोर से कीर्तन होता था, डांसिंग होता था। तो प्रभुपाद बोलते कि हमको जोर से कीर्तन करना ही पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है सो रहे अपने जीवन में ना, उनको हिलाना पड़ेगा। आवर ड्यूटी इज टू डिस्टर्ब देम। कैसे डिस्टर्ब करना है, उनको रियलिटी बता के, जोर से कीर्तन करके नहीं, पर जो सिद्धांत है एज इट इज बता के, वो हमारा काम है। नहीं तो हमेशा बस एक अच्छा भक्ति बोलते रहेंगे, खाली कथा कीर्तन होगा पर सिद्धांत कोई बताएगा नहीं, तो परिवर्तन नहीं होगा।
तो इसलिए प्रभुपाद जहाँ पे भी जाते थे ना, उस व्यक्ति को देख के उसके हिसाब से बताते थे, उसका वीक पॉइंट देख के। जैसे एक बार हमने कथा भी ली थी, एक बार प्रभुपाद मॉरिशियस में थे, मॉरिशियस जैसे कोई मेक्सिको में थे, तो वहाँ की सबसे सुंदर मिस मेक्सिको को लेके आते प्रभुपाद के पास मिलने के लिए, बड़े 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 सेलिब्रिटीज थी। तो और वो लोग कैसे बहुत ऐसे फॉर्मल रहते हैं, हाँ हरे कृष्णा हेलो हाय हाय, और एकदम उनके लिए डेली का रहता है किसी ना किसी से मिलना और चालू रहना अपना दिन। तो जब प्रभुपाद से मिले कि फिर वो मिल के जा रही थी वो मिस मैक्सिको, तो प्रभुपाद को बोलते कि थैंक यू वेरी नाइस, कृष्ण कॉन्शियसनेस वेरी नाइस, आपका मंदिर बहुत अच्छा है और मैं फिर से आऊंगी। तो प्रभुपाद बोलते क्यों आएंगे आप फिर से? आपको पता है क्या इस्कॉन के बारे में, भगवद गीता फिलोसफी आपको पता है क्या? और प्रभुपाद ऐसा पॉइंट बोलते कि वो पूरा हिल जाते वहां पे। प्रभुपाद बोलते यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। और उसका पूरा करियर अपने शरीर के ऊपर था, अपने सौंदर्य के ऊपर था। और पहली बार किसी ने उनको उसको ऐसा बोला था कि आप शरीर नहीं, आप शरीर के अंदर वास करने वाले आत्मा हो। तो तब जाके उसको समझ में आ जाता है और आगे जाके भगवान बहुत अच्छी इस्कॉन की वो भक्त बन जाती है। तो ऐसा कोई तो व्यक्ति हमारे पास होना चाहिए, तब जाके भक्ति में आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे साल और कई जन्म लेने पड़ेंगे अगर कोई हिलाने वाला है नहीं हमको हमारे जड़त्व से। तो हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम लोग रुकते। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।